और ये पेनाइल नोड के पेशेंट भी मेरे पास दिन में से 4 या 5 पेशेंट आते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि आपका हेडेक हो रहा है ना आपने क्रोसिन ले लिया। इसका जो मेन रीज़न है कि वहाँ का ब्लड फ्लो कम हो जाना। हमारे पेनाइल टिश्यू या इरेक्टाइल टिश्यू जो रहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, तो उनका जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नॉर्मल काम करता नहीं है, उतना ज़्यादा बेटर आपका सेक्सुअल लाइफ रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे क्लिनिक में 50 to 100 पेशेंट आते हैं। जब मैं उनकी पेनाइल एग्जामिनेशन करता हूं तो जब भी मुझे सॉफ्टनेस दिखने को मिलता है, जब सॉफ्टनेस आ जाता है तो मैं समझ जाता हूं कि ये पेशेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा वाइग्रा जैसी मेडिसिन लिया है। क्योंकि सॉफ्टनेस क्यों करती है, इस पर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो भी अच्छे लगते हैं तो आपके दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा जो इंटेंशन है वो यही रहा है कि आज की स्थिति में जब मैं 50 to 100 पेशेंट चेक करता हूँ तो आउट ऑफ दैट एक 10 to 20 लोगों का जो पेनिस होता है, जो मतलब इंद्रिय होता है, वो बहुत सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल अपने कपास के जैसा होता है या बहुत ही मतलब मुलायम होता है। इसका जो मेन रीज़न है कि वहाँ का ब्लड फ्लो कम हो जाना या वहाँ के टिश्यू थोड़े से फटिग हो जाना। तो ये फटिगनेस क्यों आ रहा है? ये फटिगनेस आ रहा है आप जैसे मतलब कुछ लोग हैं कि जो वाइग्रा का सेवन बहुत ज़्यादा में कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेनाइल टिश्यू या इरेक्टाइल टिश्यू जो रहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, और जहाँ पे उन्होंने आके बैठना चाहिए वहाँ पे बैठते नहीं हैं, और कई तो यहाँ पे सेंटर में ही चिपक जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का ब्लड फ्लो जो है यहाँ पे हैम्पर हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से आपके इंद्रिय में सॉफ्टनेस आ जाता है। और सॉफ्टनेस आने की वजह से आपका जो इरेक्टाइल टिश्यू जो आपने डैमेज करके रखा है बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन लेने की वजह से, वो जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो उनका जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नॉर्मल काम करता नहीं है, और इसकी वजह से आपको बार बार वाइग्रा जैसी मेडिसिन लेना पड़ता है, और धीरे धीरे आपको डोज भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, ऐसा न करते हुए जब कभी आप वाइग्रा जैसी मेडिसिन आप लेते हो तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि आपका हेडेक हो रहा है ना आपने क्रोसिन ले लिया, उसी तरह आज वाइग्रा का सेवन हो रहा है। अगर वाइग्रा जैसी मेडिसिन लेना है तो स्मॉल डोज से स्टार्ट करना पड़ता है, और आपके शहर के कोई भी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट उनके गाइडलाइन में ही आपको लेना होता है। क्योंकि जितना मिनिमम डोज से आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर आपका सेक्सुअल लाइफ रहेगा, इतना आप ख्याल रखिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी डोज में लेते हो तो आज मेरे क्लिनिक में मैं देखता हूँ कि काफ़ी पिरोनिस डिसीज हम जिसको बोलते हैं, जो ये फाइबर स्ट्रेच हो जाते हैं और यहाँ पे सेंटर में आके चिपक जाते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे गांठी पैदा हो जाती है, और जिसको हम बोलते हैं पेनाइल नोड। और ये पेनाइल नोड के पेशेंट भी मेरे पास दिन में से 4 या 5 पेशेंट आते हैं। कि उसका मेन रीज़न होता है कि उनका जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो प्रॉपर जगह न जाते हुए यहाँ सेंटर में ही चिपक जाता है। तो इसके पेशेंट भी बहुत बढ़ गए हैं, और उसकी वजह से कर्वेचर बेंडिंग ऑफ द पेनिस भी पेशेंट बहुत बढ़ गए। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि जब कभी मतलब आपको मतलब वाइग्रा जैसी मेडिसिन लेना है तो हो सके तो उसको अवॉइड कीजिए, लाइटली मत लीजिए। वो आपका मतलब सेक्सुअल लाइफ पूरा डैमेज कर सकते हैं। आपका पूरा मतलब हेल्दी सेक्सुअल लाइफ है जो आपका नॉर्मल हो सकता है, कुछ मतलब मेडिसिन से बोलो या कुछ मतलब पाउडर से बोलो, कुछ वैक्यूम थेरेपी डिवाइसेस या कुछ शॉक वेव थेरेपी है, जो बिना साइड इफेक्ट की मतलब जो थेरेपीज होती है वो थेरेपी न अपनाते हुए शॉर्टकट अपनाने की आप जो कोशिश कर रहे हो वो आपके लिए कहीं कहीं घातक है। तो दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वाइग्रा जैसी टैबलेट अगर आप लेते होंगे तो उसे स्टॉप कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको रहा तो आपके शहर के क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए, और वो हिसाब से काउंसलिंग प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रीटमेंट, ये अगर आप बराबर प्रॉपरली कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपका सेक्सुअल लाइफ बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। थैंक यू दोस्तों।